सर आपने बताया था ना जो मार्केट 100 बार मौका देता है। जी 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 लिटरली सर मौका देता है। जी। 2 बारी प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, फिर तीसरी बारी एक और अटेम्प्ट किया यहाँ कॉल खरीदने का। हाँ। हाँ, तो हम कोई प्रेडिक्टर नहीं है, हम कोई मैजिशियन नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। हमें जो कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है हम उसको मान रहे हैं कि दिस इज द कैलकुलेशन और यही एक्चुअल है। कल का दिन एक अलग ही अपने आप में दिन था और आज का दिन अलग ही दिन है। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, खेला चालू है। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद। क्या बात है। तो मॉर्निंग के हो गए 9:15 AM। कल हमने बात की थी बहुत सारी, किस बारे में? निफ्टी के बारे में, पेशेंस के बारे में, वैल्यू के इंतजार के बारे में। द कैलकुलेटर गिव यू द वैल्यूज, आपको उन वैल्यूज को फॉलो करना है। हमने कल सुबह में क्या डिसाइड किया कि हमको बाइंग कहां से करनी है? बॉटम से करनी है। तो बॉटम से बाइंग का मतलब बॉटम से बाइंग ही होता है, ना कि हम टॉप पे कहीं भी खरीदते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। और जब आप यहां से जाएंगे, यानी कि 2 दिन 2 डेज का गुरुकुल खत्म करने के बाद, इसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग में जो चेंजेस आएंगे, अभी से आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात को रियलाइज कर पा रहे होंगे और मेरे को हैंड रेज करके बताएंगे कौन कौन लोग इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो ट्रेडिंग स्टाइल एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू जो आप यूज कर रहे थे, कल के सेशन के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में एक ठीक थोड़ा सा बदलाव आया होगा, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदला होगा कि हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉइंट, अगर ये मैं करूंगा तो ज्यादा बेहतर मेरे ट्रेड्स हो सकते हैं। प्लीज हैंड रेज करके बताएं। बहुत बढ़िया है। सो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आज वापस से निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी की हम लोग वॉइस नोट बोलेंगे और उसके बाद हम लोग स्टॉक्स पे चलेंगे। कल हमने इंडेक्स पे फोकस किया था, आज हम लोग स्टॉक्स पे चलेंगे। आज हम लोग स्टॉक्स के ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट यानी कि पोजिशनली कैसे राइटिंग कर सकते हैं ये भी सीखेंगे, पोजिशनली कैसे बाइंग कर सकते हैं ये भी सीखेंगे, और इंट्राडे स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। ये तीनों चीज हम लोग आज स्टॉक्स पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से निफ्टी को गुड मॉर्निंग कर देते हैं। लेट्स क्लैप फॉर निफ्टी। और एकदम जोर से जग जाने वाली, नींद खुल जाने वाली कि आज तो उठ जाओ निफ्टी, कल तो कुछ नहीं किया, आज कुछ कर लो। एक पहली सीख से शुरुआत करता हूं। वीकली रेंज में राइटिंग कैसे करते हैं वो सीख लीजिए, वो सिखा देता हूं मैं। जिस बार वीकली रेंज ऑल टाइम हाई के नीचे रहेगी तब आप राइटिंग करना शुरू करेंगे। वीकली रेंज की राइटिंग के लिए हमेशा ख्याल आपको इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का रखना पड़ेगा। दिख रहा है सभी को? रेजिस्टेंस कितना है बताइए मुझे? वीकली रेंज का रेजिस्टेंस 21,122 और सपोर्ट 20,680। ठीक है, 680 के नीचे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 650। इसका प्राइस कितना है? 21 रुपीज। दिख रहा है? 21 रुपीज दिख रहा है। ये कैसे 650 लिया मैंने? 680 के ठीक नीचे कौन सी स्ट्राइक प्राइस आती है? 680। ऊपर दिखाइए वीकली रेंज, ये देखिए 680 के ठीक नीचे यहां पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस आ रही है? 650। सही है? 680 की इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए। इमेजिनरी लाइन 680 की खींचिए। यहां से पहला ओटीएम क्या निकला पुट साइड में? 21 रुपीज। इसी तरीके से कॉल साइड में 122 की इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए। यहां पर देखिए 122 के ऊपर सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस कौन सा आया? ये देख रहे हैं 54 रुपीज। अभी मार्केट किसके ज्यादा करीब है? रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के? सही है। तो अभी देखिए मैं कहता हूं कि ये ऑलमोस्ट बीच में है। दिख रहा है? छोटा करिए, मार्केट प्राइस दिखाइए। मार्केट प्राइस 945 चल रही है। यहां से लगभग 150 पॉइंट्स ऊपर रेजिस्टेंस है
और यहां से लगभग 250 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट है। तो जब भी मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से किसी एक को टच करने वाला हो, चाहे आज फ्राइडे को कर दे चाहे मंडे को करे, कभी कभी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ही खुलती ही है, तो जब भी एक को टच करने वाला होगा उसी पर्टिकुलर टाइम पर आप रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस वाली कॉल साइड के प्रीमियम को शॉर्ट कर देंगे हम लोग, ये 53 रुपीज तब तक बढ़ चुका रहेगा। ये सबसे एग्रेसिव तरीका है, ये वाला सबसे एग्रेसिव है, सबसे एग्रेसिव। इसमें आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। थोड़ा सा इसमें पैसा बचाना है तो आप एक दूर का, नीचे आइए, दूर का देखिए 13 रुपए दिख रहा है, 13 रुपीज, तो 13 रुपीज के आसपास का इसमें एक खरीद लेंगे तो आपका पैसा मार्जिन कम लगेगा। उससे होगा क्या, आपका 13 रुपीज जीरो हो जाएगा, 100 रुपीज जीरो हो जाएगा, 13 का लॉस होगा, 100 का प्रॉफिट होगा, टोटल ओवरऑल आपको 87 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो मार्जिन बचाने के लिए होता है। लेकिन अगर मार्जिन नहीं बचाना है तो आप सीधा सीधा 110 शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, पीछे से सभी को आगे समझ में, हाथ उठा के बता दीजिए, समझ आ गया? सही है। चलिए, मॉर्निंग में सपोर्ट कहां था? 20,000, रेजिस्टेंस कहां है? 21,000। सपोर्ट कैसा है? रेजिस्टेंस कैसा है? कल जो पीपीटी दिखाया था याद है? सेम सिनेरियो है ना? बाजार कहां तक जा सकता है? EOR प्लस 1, EOR प्लस 1 कितना है? 21,050, 4 मैजिकल लाइंस। अच्छा एक बात बताइए, जब मार्केट 950 पर वीक टुवर्ड स्टॉप था तो वो गया EOR प्लस 1, सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वीक टुवर्ड स्टॉप था। जब मार्केट सपोर्ट से 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर वीक टुवर्ड स्टॉप है तो बाजार कहां तक जाएगा? EOR प्लस 1 या EOR प्लस 2? 1, 2 नहीं जाएगा ना, याद रखिएगा। और अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऊपर तो मार्केट कहां तक जाएगा? EOR प्लस 1। मतलब बाजार की हैसियत ही इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया तो बाजार कहां तक जाएगा? EOR, सारी संभावनाएं तलाश लीजिए मॉर्निंग में 925 पर, क्या क्या हो सकता है आज। पहला काम, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो EOR से एक डाइवर्जन मिलेगा, रिस्की होगा, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जब EOR पर पहुंचेगा। दूसरा काम, शायद सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए। तीसरा काम, शायद सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो जाए। चौथा काम, और कुछ दिखाई दे रही है पॉसिबिलिटी, शायद रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। ये 1,05,000 दिख रहा है सबको? यही 4 पॉसिबिलिटी है, लिख लीजिए अभी से कॉपी पे, ताकि आपको बाद में सरप्राइज ना हो। पहला, सेम सिनेरियो बना रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे केस में 1 घंटे बाद सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा, सपोर्ट भी स्ट्रांग हो जाए, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाए। तीसरा जो है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो जाए। चौथा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप रहे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे। मेरे पास बेचने की सिर्फ 2 जगह हैं। अब सिंपल है, बहुत साधारण बात है और ये हमको पता चल रहा है क्लियरली। लाइन खींच दीजिए, एक EOR पे लाइन खींचिए, 21,000 का डाइवर्जन सभी लोग अपने अपने स्क्रीन में भी खींच लेंगे। 20,981, ये लीजिए। EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी नीचे आ रहा है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीक्स। ये ग्रीक्स का कमाल है, ग्रीक्स के कारण ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आपको पहले भी बताया मार्केट में। 981 EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 21,031, खींच लीजिए लाइन, लिख लीजिए EOR प्लस 1। नीचे कहां तक गिरेगा मार्केट? पहला काम, जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है 933, खींच लीजिए लाइन 933 पर। अब एक और मजेदार चीज आपको दिखाता हूं। चौथा, अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो बाजार कहां तक गिरेगा? जहां से सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, लाइन खींच लीजिए। EOS बहुत नीचे आएगा, 20,828, बड़ी रेंज दिख रही है। बीच में एक डाइवर्जन भी छोटा मिलेगा, उस डाइवर्जन की लाइन भी खींच लीजिएगा 950 का 882। अब बताइए मुझे, आज कितनी लाइंस क्रिएट हुई? 5 लाइंस क्रिएट हो गई। आप एक बात बताइए, आपके घर में शादी पड़ी है, ठीक है, ऐसे अभी निफ्टी के घर में शादी पड़ी हुई है, सही है। अब शादी पड़ी हुई है घर में, लेकिन जो आपके घर का सबसे बड़ा लड़का है
वो बिगड़ गया मतलब पता नहीं कहां भाग गया, किसी के साथ भाग गया या कुछ कर लिया, ऐसा वैसा उथल पुथल मच गया एकदम। अब बताइए शादी हो कि उसको ढूंढे, क्या करें? ढूंढा जाए ना पहले, तो अभी पहले निफ्टी ढूंढेगी अपना वैल्यू। जब तक सही वैल्यू नहीं आएगा तब तक शादी नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो सही वैल्यू का इंतजार, और तब तक ढूंढाई में ये क्या होगा, ये सब उथल पुथल मचा रहेगा, कुछ होगा नहीं, खड़ा रहेगा बाजार वहीं पर। हमने 4 मैजिकल लाइंस खींच ली, अब वॉइस नोट बोलने की तैयारी करते हैं। सभी गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं हूं पुणे गुरुकुल, और आज कौन सा दिन है? डे 2। और हम सभी की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग है। और हम लोग पुणे में अभी देख रहे हैं फिलहाल निफ्टी को, निफ्टी में हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 21,000 पर, और सपोर्ट दिखाई दे रहा है 20,900 पर। सपोर्ट अपने आप में कैसा है? वीक टुवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में बाजार कैसा होता है? हमने एक खास बात आज देखी। क्या खास बात देखी? जब हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश की, ऐसे केस में हमको दिखा कि ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं है, और ग्रीक्स की एक्चुअल वैल्यूज कहां पर है और एक्सपेक्टेशन कहां पर है, इस मामले में हमने आपको एक ट्वीट भी किया है। आप वहां से वो इमेज डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं या फिर बुकमार्क्स में सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ग्रीक्स ऐसे एडजस्टेड नहीं होते हैं तो मार्केट इनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि समय लेता है। हाउएवर फिर भी वैल्यूज आए तो हम अपने ट्रेड को मिस नहीं करेंगे, ट्रेड्स को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे केस में रेजिस्टेंस चूंकि अपने आप में स्ट्रांग है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की डायरेक्शन टॉप की तरफ है, ऐसे केस में बॉटम से बाइंग बनती है कहां तक की? EOR +1 तक की। आज के बाजार का टॉप EOR +1 हो सकता है। हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड्स नहीं लेते हैं। दूसरी बात, अगर रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहली लाइन खींचेंगे, EOR +1 पर दूसरी लाइन खींचेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर कह लें सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है वहां पर तीसरी लाइन खींचेंगे, और चौथी लाइन हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खींचेंगे। इनमें से 3 लाइन तो अभी काम आ जाएंगी, लेकिन चौथी लाइन तब काम आएगी जबकि ये बाजार चूंकि सुबह से वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए सपोर्ट, इसलिए अगर 1 घंटे तक ऐसा रह गया तो सपोर्ट में हो जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो ऊपर से एक लाइन कम होगी, नीचे एक लाइन बढ़ जाएगी, यानी कि EOR +1 लाइन का काम खत्म हो जाएगा और EOS वाली लाइन का काम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये कुल मिलाजुला के बाजार इन्हीं 4 लाइंस के बीच का बाजार है। हाउएवर हमको अपने रिस्की और सेफ ट्रेड्स को समझ के बिना वैल्यू का इंतजार किए कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद। LTP कैलकुलेटर कब से यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस अभी तक आपको देखने को मिले हैं? मैं करीबन 11 महीने से LTP कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू इंडिकेटर, प्राइस एक्शन उससे बहुत बढ़िया है। LTP कैलकुलेटर का क्या एक्सपीरियंस है आपका? बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है अभी। पहले आई यूज्ड टू मेक द लॉसेस, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है। सर मैं इसको 9 महीने से यूज कर रहा हूँ सर। 9 महीने का सफ़र बहुत शानदार रहा सर, और ये अमेजिंग टूल्स है और हमको लगता है कि सर सबको यूज करना चाहिए इसको सर। थैंक यू। कि ये जो निफ्टी है ना, हम तो मतलब इतने दिन से देख रहे हैं। आप LTP कैलकुलेटर के बाहर के लोगों से पूछिए, उनको तो आइडिया भी नहीं है कि 9-15 का डेटा, 9-16 का डेटा इतना मायने रखता है 330 पर भी, है ना। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, चाहे आप भी जब नहीं जानते थे कि 9-15 का डेटा इतना मायने रखता है। सुबह के 2 मिनट के मूवमेंट में पूरे दिन का बाजार तय हो जाता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। सो दैट आई ऑलवेज से इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। ये सब कुछ कैलकुलेशन से, कोई प्रेडिक्शंस नहीं है। हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। हम कोई प्रेडिक्टर नहीं है, हम कोई मैजिशियन नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है, या फिर हम कोई तुक्के लगाने वाले लोग नहीं है। हमें जो कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है हम उसको मान रहे हैं कि दिस इज द कैलकुलेशन और यही एक्चुअल है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ। ये बाजार को रोकेगा, हमेशा रोक के रखेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के दिलों की धड़कनें ऐसे जगहों पर बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। 10-15 साल में सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। 10-15 साल लगेंगे, ठीक है, शुरू में बढ़ते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं, यहां पर हम लोग कुछ स्टॉक्स की बातें करते हैं। निफ्टी को ऐसे ही चलते रहने देते हैं और स्टॉक्स में चलते हैं, स्टॉक्स की बातें करते हैं। किसी भी एक स्टॉक का नाम बोलिए। अपोलो हॉस्पिटल, बैठे रहिए। देखिए
ध्यान से समझिएगा। पहला काम स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, किस स्टॉक पर ट्रेड करना है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सही है ना। स्टॉक सिलेक्शन इज नथिंग, कुछ है ही नहीं, जो मन करे उस पर ट्रेड कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं इंट्राडे ट्रेड, स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कैसे करें समझिएगा। अपोलो हॉस्पिटल सामने दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 5450 और 5500। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 रुपीज। 50 का आधा कितना होता है 25 का टारगेट और 25 का स्टॉप लॉस आएगा इसमें, ठीक है, नोट कर लीजिए। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस का आधा होगा हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करिए, नीचे की तरफ खींचिए लाइन, कितना दिखाई दे रहा है 5503 है वैल्यू, एक्चुअल 46 नहीं है, 5503 पर खींचिए। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींचिए 5452, फुट साइड में खींचिए लाइन, फुट साइड में क्लिक करिए 50, खींच दीजिए 51 पर। दो लाइंस हमको मिल गई। अब इसमें कितने रुपए का टारगेट, कितने रुपए का स्टॉप लॉस, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से, यहां से इंपॉर्टेंट बात है। इसको ट्रेड करना है तो पहली शर्त दोनों में से कोई एक ट्रेड करना है। जो वैल्यू पहले मिलेगी हम उसको ट्रेड करेंगे, डॉट टू डॉट ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहले अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो हम बेच देंगे, पहले अगर सपोर्ट मिल गया तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 रुपए का टारगेट, 25 का एसएल, 25 का टारगेट। दूसरा स्टॉक बताइए कोई सा भी रैंडम। एचडीएफसी बैंक लीजिए, चलिए। पहला क्लिक कहां पर, कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, देखिए 10 रुपए का डिफरेंस है 10 रुपीज का, तो 5 रुपीज का टारगेट, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस, ठीक है। क्लिक करिए, ब्रेकआउट। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस 1650, वैल्यू लाइन खींचिए 1651, 1651 पे लाइन खींचिए। इसी तरीके से पुट साइड में क्लिक करिए, पुट साइड में पहला इन द मनी 1642 और दोनों के बीच में 5 रुपीज पर एक लाइन खींच दीजिए। 47 टारगेट रहेगा इधर से और लगभग 46 टारगेट रहेगा उधर से, तो 4650 पर खींच दीजिए, ना इधर ना उधर, ठीक है। ये हमारा टॉप से और बॉटम से ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, और बताइए कौन सा स्टॉक। सर यहाँ एक सवाल है। हाँ बोलिए। जब हम इंडेक्स में खरीदी करते हैं तो इन द मनी 2 स्ट्राइक प्राइस पीछे लेके खरीदते हैं, राइट। चाहे कॉल का हो, ऑप्शंस में, हाँ मतलब इंडेक्स के ऑप्शंस में। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एटीएम आउट ऑफ द मनी, मतलब एटीएम वाली दिखाइए ऑप्शन चेन, इमेजिनरी लाइन के ठीक एक आउट ऑफ द मनी, और पुट खरीदना है तो ये वाला खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम टाइम वैल्यू का फायदा उठाते हैं। एटीएम पर टाइम वैल्यू हमेशा अपने पीक पर जाती है, तो जब बाजार उसको एटीएम पर आएगा ना, उसको लेकर के आएगा एटीएम पर, तो टाइम वैल्यू अपने पीक पर चली जाएगी, इसलिए हम उसका फायदा उठाएंगे। यानी कि मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट हमको टाइम वैल्यू के कारण मिल जाएगा। हो सकता है हमारा टारगेट वैल्यू आने से पहले ही आ जाए। सर निफ्टी शिफ्ट हो गया। क्या शिफ्ट हो गया, सपोर्ट, उससे बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा, सपोर्ट के शिफ्ट होने से बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा। नहीं इमेजिनरी नहीं, कोई फर्क नहीं ना, हाँ कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, बस कोई सरप्राइज थोड़ी है, धप्पा थोड़ी बोला उसने, हम शिफ्ट हो गए हैं। आइए बजाज फाइनेंस, बताइए पहला क्लिक कहां करेंगे, 7350 कॉल साइड, क्लिक करिए, ब्रेकआउट। दूसरा क्लिक 7400, क्लिक करिए, 7376 आई वैल्यू, क्लिक जाके लाइन खींचिए, दिखा दीजिए, 50 का टारगेट लगा दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। ये हमारा सबसे छोटा इंट्राडे ट्रेड है, इससे आसान तरीका दुनिया में कोई सा भी नहीं है। सर एसबीआई में टारगेट आ गया, एसबीआई में टारगेट आ गया, चलिए दिखाइए, एसबीआई हो गया, डन, सो सिंपल, सो सिंपल ना। कल हमने निफ्टी में इतना झेला, यहाँ 10 मिनट में टारगेट आ गया, हाँ
किसी ने किया था एसबीआई को ट्रेड? अरे बाबा रे बाबा, बहुत लोग हैं भाई। सही है, चलिए एक तरफ खड़ा कर दीजिए द ग्रेट खली को, ठीक है, मस्त पहलवान WWE लड़ने वाले, और दूसरी तरफ खड़ा कर दीजिए किसी को भी, मतलब कोई लेन देन नहीं है कि कौन है कैसा है, किसी को भी खड़ा कर दीजिए, ठीक है, मुद्दा नहीं है, इस बात से कोई लेन देन नहीं है। समस्या क्या है कि 100% द ग्रेट खली उसको हरा देगा, WTT WTB होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको आप खड़ा किया है, अगर वो जोर से दौड़ के एक झटका मारेगा द ग्रेट खली को, तो कुछ तो होगा थोड़ा सा। ये इसका मतलब ये नहीं कि द ग्रेट खली हार गए, लेकिन कुछ तो होगा, झटका तो लगेगा ना। तो वो झटका लगा, बस उतनी देर का आपने फायदा उठा लिया, दैट्स ऑल, खत्म, ट्रेड डन। इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और ये सबसे स्मार्टेस्ट ट्रेड है, और मैं सीरियसली बोलता हूं, इंट्राडे में मैंने बहुत कैंडलस्टिक देखा है, बहुत सब कुछ किया है, सब चीज पे रिसर्च किया है, मैं कोई इससे आसान तरीका ट्रेड करने का कोई दिखाई नहीं दिया आज तक। इसका कुछ टाइमिंग रहेगा? हाँ, जनरली आप अगर सुबह आपने 9:25 9:30 तक ट्रेड ढूंढ लिया, अभी देखिए इसके एक ठीक पहले वाला स्टॉक कौन सा था, सबसे पहला वाला, हाँ, अपोलो हॉस्पिटल लगाई। देखिए अगर आपने ढूंढ लिया होता 9:30 बजे, देख रहे हैं टारगेट आ गया ना, इसमें भी आया समझ, 9:30 बजे ढूंढ लिया होता तो हमने 4 स्टॉक ढूंढे, 2 में टारगेट आ गए हैं, बाकी एग्जीक्यूट नहीं हुए, एग्जीक्यूट होंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। अगर आपने ढूंढ लिया होता तो आपको मिल जाता, ट्रेड डन, काम खत्म हो गया। इतना ही होता है, स्टॉक्स ट्रेड करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इंट्राडे। हाँ, कैश में लीजिए, फ्यूचर में लीजिए, ऑप्शन में लीजिए, जो उठा पे पाल लीजिए, सब में प्रॉफिट होगा, सब में होगा। ये लाइन जो आपने बताया, ये सुबह सुबह लेना है, राइट? 9:30 बजे बना लीजिए, 9:25 9:27 पे बना लीजिए। मतलब दोपहर के बाद ये सब दिस विल नॉट वर्क। दोपहर के बाद 2-3 बार हिट कर चुका रहेगा, तो आप अगली के लिए स्ट्राइक प्राइस पे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप स्ट्राइक प्राइसेस बढ़ाते चले जाइए, 1 नंबर की जगह 2 नंबर पे क्लिक करना शुरू कर दीजिए। 1 नंबर से लेकर 4 तक ही चेक करना, 5वीं पे नहीं जाना ना सर। 2 में ही आ जाता है ना, या तो पहले पर आ जाएगा तो दूसरे पर आ जाएगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये क्या? हाँ, ब्रेकआउट के बाद पहली वैल्यू जो आएगी उस पर आपको ट्रेड, 5वीं पे मिले, 6वीं पे मिले, 7वीं पे मिले, जहां पहली वैल्यू मिलेगी वहीं पर आपको लाइन खींचना है। WTT अगर है और उसका परसेंटेज सपोज 85 के ऊपर है, हाँ, EOR से हम सेल कैसे करेंगे? कर सकते हैं, यहां पर हम सब कर सकते हैं, यहां सब अलाउड है। मैंने बोला ना 10 में से 8 बार टारगेट आएगा। आप थोड़े और अगर कॉन्शियस हैं तो मत करिए, तो आपके 10 में से 9 बार टारगेट आएंगे। आया समझ? मतलब जो जितना कॉन्शियस हो जाएगा उसके टारगेट की एक्यूरेसी, एकदम कैजुअल रहेंगे तो भी 8 बार टारगेट आ जाएगा। बैठे रहें सर, बैठे बैठे पूछिए प्लीज। स्टॉक्स में ट्रेड करते समय आईवी कितनी होनी चाहिए? इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का ध्यान रखें, कभी भी 30% से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब आपने ट्रेड ले लिया है तो खास ख्याल रखें कि एकदम फ्लक्चुएट ना होती रहे। अगर एकदम फ्लक्चुएट हो रही है, कम हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है तो मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, है ना। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में ये हमारा पीई का शॉर्ट का ट्रेड छूट गया हमारा, हाँ, अब सपोर्ट पे आने से हम इसको कर सकते हैं? सपोर्ट पे आने से ऊपर का ले सकते हैं? नहीं, एक ट्रेड हो गया दूसरा नहीं करेंगे। नहीं, अब एक हमने नहीं लिया, आपके लेने से क्या मतलब है, बाजार ने तो ले लिया ना। हाँ, मतलब वो अगर मोमेंटम आ गया, हाँ, बाजार ने अगर एक ट्रेड हिट कर दिया है तो हम दूसरा वाला नहीं करेंगे। इन दैट कंडीशन सेकंड वाले स्ट्राइक को हम हिट करेंगे। हाँ, दूसरा वाला अगर आप करने भी जा रहे हैं ना तो उसके नीचे वाला पर ट्राई करिए, है ना, अगर करने जा रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट ने वैल्यू दिखा दिया है तो आप दूसरा ट्रेड ट्राई मत करिए, है ना। सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कोई भी एक, बस एक, दूसरा करना ही नहीं है। दूसरा दूसरे स्टॉक में जाके करिए, या सेकंड स्ट्राइक पर, हाँ, या सेकंड स्ट्राइक प्राइस पे करिए। अगर आपको सेकंड स्ट्राइक प्राइस समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो धीरे धीरे आती है समझ में, सबको नहीं आती है, इसलिए मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करता, वो खुद ब खुद आ जाती है समझ में, तो आप देखते रहेंगे, है ना। थैंक यू सर। तो एक बात, 3 नियम हमेशा नोट करके रख लीजिए। पहला, हमेशा इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पहला क्लिक जो है कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पर करेंगे। जब हम कॉल साइड में क्लिक कर रहे हैं तो ठीक उससे बड़ी वॉल्यूम्स की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पर 1 लिखिए, उससे बड़ी पर 2, उससे बड़ी पर 3, उससे बड़ी पर 4 और उससे बड़ी पर 5। जब आप क्लिक कर रहे हैं तो पहली वैल्यू जो भी आए, यानी कि अगर पहला मान लीजिए ब्रेकआउट आ गया 1 पे,
तो 2 चेक करिए, अगर वैल्यू आ गई तो ठीक, अगर ब्रेकआउट आया तो 3 चेक करिए। जहां पर भी वैल्यू आए वहां पर ऊपर वाली लाइन खींच लीजिए। इसी तरीके से इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में क्लिक करिए पहला, वहां पर भी 1 2 3 4 कर लीजिए। बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पर 1 लिखिए, उससे छोटी पर 2, उससे छोटी पर 3, उससे छोटी पर 4। पहला क्लिक 1 पे करिए, अगर ब्रेकडाउन आया तो 2 नंबर पे क्लिक करिए, उस पर भी ब्रेकडाउन आया तो 3। जहां भी मान लीजिए पहले पर भी वैल्यू मिल गई तो वहां पे लाइन खींच लीजिए। अब मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट हो गया। 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस का हाफ हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस का हाफ मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। ऐसे केस में पहली वैल्यू जो भी आ रही है, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो वहां से बेच सकते हैं या फिर पुट खरीद सकते हैं, और सपोर्ट आ रहा है तो वहां से खरीद सकते हैं या फिर कॉल खरीद सकते हैं। टारगेट पर हम एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन को। याद रखिएगा 3 नियम हमेशा याद रखने हैं। नियम 1, दोनों में से जो पहला ट्रेड आएगा हम उसी को करेंगे, दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। नियम नंबर 2 वो ये है कि जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं और उस समय सपोज करिए कि उसके पहले ही वैल्यू आ चुकी है, हिट कर चुकी है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और नियम नंबर 3, पहले दोनों नियमों को याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। चलिए ये देखिए, ये कौन सा है? एक्सिस बैंक टारगेट के पास आने वाली है। देख रहे हैं कितना इजीली स्टॉक्स में टारगेट आते हैं। आप में से कितने लोग इस बात का एहसास पहली बार कर रहे हैं? अरे बाबा ये देखिए मतलब घर में पड़ा है सोना फिर काहे को रोना ये वाले हाल है। सर अशोक लेलैंड अपने सपोर्ट पर है अभी। हाँ तो क्या हम इस ट्रेड बनता है क्या सर? इसका एडवाइजरी चाहिए? जी सर। नहीं देंगे सर बताइए ना कैसे देखेंगे। अशोक लेलैंड निकालिए। अशोक लेलैंड आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ, चलिए एडवाइजरी देंगे। ये बताइए इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? 176 और 177। चलिए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 176। तो कॉल साइड में कौन सी वैल्यू पर क्लिक करें? 43 पर क्लिक करिए। क्या लिख के आया? ब्रेकआउट। मतलब अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करेंगे? 119 पर क्लिक करिए। क्या लिख के आया? ब्रेकआउट। अब कहां क्लिक करें? 250 क्लिक करिए। क्या लिख के आया? 177.35। जब छोटा स्टॉक रहे ना तो पॉइंट का वैल्यू करना पड़ेगा हमको। जी। लाइन खींच दीजिए 177.35। चलिए अब चलिए पुट साइड में बताइए पहला क्लिक कहां करूं? पुट साइड में पहला टिक अपना 0.55 जो है ना सर 110 इस पे क्लिक करिए। क्या लिख के आया? 17.54 क्लिक करिए, वैल्यू ले लीजिए 175.4। 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस बताइए। टारगेट अपना हाफ रहेगा। हाँ हाफ, 1 रुपए का आधा कितना होता है? 0.5 50 पैसा, 50 पैसा। तो नीचे से भी 50 पैसे का टारगेट और ऊपर से भी 50 पैसे का टारगेट। बेचने के टाइप, खरीदने के टाइप। ये हो गया हमारा ट्रेड इसमें। और ऊपर से देख लीजिए, अब देखिए अगर इसको हमने 9:30 बजे ढूंढ लिया होता, टाइम दिखाइए, देख रहे हैं कितना टाइम हो रहा है? 9:35। तो हमको टारगेट मिल चुका होता है ना? सही। अगर 9:30 बजे ढूंढ लिया होता तो। अब 9:30 बजे के बाद आ रहा है, एक ही करना है दोनों में से। कितना टाइम हो चुका है सर आपको एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए? सर करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। एलटीपी कैलकुलेटर जब आप यूज़ नहीं करते थे उसके पहले क्या मतलब आपका ट्रेडिंग स्टाइल था, और एलटीपी कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है सर? तो मुझे पता चलता है कि मार्केट का दायरा क्या है, इसके ऊपर तो जाना नहीं है। ये बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर विनय सर, उन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेटर बनाया है और हमें बहुत इसकी मदद होती है। ठीक है। तो अगर 500 घर बैठे एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में आ गए तो इससे और क्या हो सकता है? सर एक रहेगा क्वेश्चन सर। हाँ बताएं।
जब हम मार्केट ऑप्शन चेन को वॉच करते कैलकुलेटर को सवेरे से, तो जो शिफ्टिंग अपने को मराठीतून बोलू का थोड़ा मुझे पटपट? हाँ मराठी में बोल दीजिए। जी जो शिफ्टिंग होती रहती है, तो वो कितने बजे तक की शिफ्टिंग अपने को ये करना है, ख्याल में रखना है कि इतनी शिफ्टिंग हमेशा की, पूरे दिन की। और जब शिफ्टिंग चेंज हो जाएगी तब तो फिर नया, हम तो दल बदलू लोग हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। नया सिनारियो जो सामने दिखाई देगा हम वही मांगेंगे। हाँ, हिस्टोरिकल याद रखेंगे कि उसकी वजह से क्या रिएक्शन आएगा। ठीक है, कभी भी पुट में ही पैसा कमाता हूँ, आज कॉल में भी कमाया। क्या बात है, हमेशा पुट में कमाते हैं, आज कॉल में भी कमाया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हैं तो उसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसका भी बन रहा हो, ओपन इंटरेस्ट का बन रहा हो या फिर वॉल्यूम का बन रहा हो, उसके वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के नियम तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दौरान खास ख्याल रखने हैं। 3 बातों का स्पेशल ख्याल रखना है। पहला, जब हम किसी भी रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने जा रहे हैं उस दौरान, लिख लीजिए, वाइल ट्रेडिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस, यानी कि हम पुट खरीद रहे हैं या फिर बिकवाली कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने जा रहे हैं, ऐसे समय में, ऐसे वक्त में 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली चीज, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, कि कॉल पुट साइड के जब आप पुट ले रहे हैं तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपी में जीरोज नहीं होने चाहिए। इन द मनी के एलटीपी में, ये वाली एलटीपी में जीरोज नहीं होने चाहिए। अगर जीरोज हैं, ये वाले जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर 1 जीरो है तो स्लाइट रिस्की, 2 जीरो है तो उससे भी ज्यादा रिस्की, 3 जीरो है तो उससे भी ज्यादा रिस्क, बढ़ता चला जाएगा रिस्क। आप जितने ज्यादा जीरो देखेंगे उतना ज्यादा रिस्क, जितने कम जीरो नहीं है तो सबसे सेफ है ना। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस जब भी हम देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो है कि स्ट्रॉन्ग या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं, स्ट्रॉन्ग तो है, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, और ये सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, और यहां पर जीरोज नहीं होने चाहिए। रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने का नियम है, ठीक है। जब हम सपोर्ट पर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, और कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में जीरोज नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ से ये 3 नियम हैं। अब इसको ध्यान से हम लोग डिफरेंट स्टॉक्स में देखते हैं। चलिए, बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगा था, बजाज फाइनेंस में चलिए, ये नियम, इसका फोटो खींच लीजिए या ट्वीट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ये 3 रूल्स हैं, इसमें हमको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, पूरे ट्रेड्स मिलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। मतलब ये ₹2.5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस का आधा, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरे डाइवर्जन तक के ट्रेड मिलेंगे यहां पर, हमको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको दिन में कभी भी देख लीजिए आप। नहीं, 25 डेज तक कर सकते हैं। मतलब 22 दिन का मार्केट होता है तो 18 दिन कर लीजिए, 4 दिन लास्ट के छोड़ दीजिए। 18 डेज, 4 दिन लास्ट के नहीं करेंगे। आखिरी के 4 दिन क्या होते हैं, रिस्की हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है कि बहुत सारे राइटर्स निकल चुके होते हैं बाजार से। क्या बात है, खेला चालू है। जनरली मैं 2 ट्रेड्स करता हूं, तीसरा नहीं करता हूं। मैं पर्सनली में बता रहा हूं, हो जाता है उतने में काम। आप भी मत किया करिए, अवॉइड करिए। सब पता है कंटेंट में, तो भी क्या जरूरत है, 1 या 2 बस। शुरू में तो 1, आगे चल के 2, चलो ठीक है। क्या जरूरत क्या है इतना ज्यादा, छोड़िए, जाइए नेटफ्लिक्स देखिए, प्राइम देखिए, कुछ भी देखिए, मार्केट चले जाइए, घूमिए फिरिए। बड़ी क्वांटिटी कैसे संभालें, रिवर्सल पे लॉस बुक कर लेते हैं। एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बड़ी क्वांटिटी क्या होती है? कहाँ है भाई साहब? वेद भूषण जी खड़े हो जाइए प्लीज। 50 लॉट, 60 लॉट, 50-60 लॉट। अच्छा, अभी आपको कितना साल हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल एलटीपी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए हो गया? 10-15 दिन हुआ है। अभी तो आप सिंगल लॉट के लायक भी नहीं है। 50-60 लॉट तक अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, यकीन मानिए, मैं नहीं पहुंच पाया हूं अभी तक। अब सोच लीजिए कि आप कब तक पहुंचेंगे। बहुत टाइम लगेगा। वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर गट्स आएगा कि अब मेरे को लॉट साइज बढ़ाना है। यहां बैठे किसी को भी मैंने नहीं बताया है कि कौन कितने लॉट्स में ट्रेड करना है, कब। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, 1 लॉट में कितने लोग ट्रेड करते हैं? हैंड रेज करें।
2 से ज्यादा 3 लॉट वाले कुछ लोग, 4 लॉट वाले कुछ लोग। देख रहे हैं कम होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते चले जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके लॉट साइजेस बढ़ेंगे। मैंने कभी किसी को बताया क्या कि आपको कितने लॉट ट्रेड करने, वो आपके अंदर से गर्ड्स आएगा खुद ब खुद की इतना ही मुझे करना है। हम क्रिकेट देखते समय प्लेयर को कोस सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं मारा, वैसा क्यों नहीं मारा, तेज रन क्यों नहीं भागा, रन आउट कैसे हो गया, लेकिन हम वो कर नहीं सकते। करने के लिए हमको उस लायक बनना पड़ेगा और उस लायक बनने के लिए हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो बड़े लॉट्स वैसे ही मैनेज होंगे, बड़े लॉट्स ऐसे मैनेज नहीं होंगे। ठीक है, मुझे रिस्की ट्रेड लेने की प्रॉब्लम है। एज आई नो द मार्केट वॉज बुलिश और बेरिश बट सम फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड एट रिस्की पॉइंट्स कम्स इन एक्ट। वॉज इट माई एक्सपीरियंस प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप बस जब भी रिस्की ट्रेड ले रहे हैं एक चीज कैलकुलेट कर लिया करिए। क्या कैलकुलेट करना है? कि जब बाजार आपके अगेंस्ट जाएगा, जैसे यहां आ जाइए, मार्केट दिखाइए। मान लीजिए मैंने यहां पर रिस्की ट्रेड लिया, ठीक है, पुट खरीदा, मार्केट कहां है 980 पर। जब मैं ट्रेड इनिशिएट करने जा रहा हूं, मैंने एक लॉट पुट खरीदा, 980 से मार्केट मान लीजिए पहुंच जाएगा 1030 पर। टोटल कितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा? 50 पॉइंट। मोटा मोटा 60 का भी डेल्टा होगा तो 30 पॉइंट मेरा निफ्टी ऊपर रहेगा। 30 पॉइंट का मतलब कि 5 छक्का 30, 3000 रुपए का आपको लॉस हो रहा होगा। अब इमेजिन करिए कि मेरा ट्रेड चल रहा है और उसमें -3000 लिखा हुआ है रेड में। इमेजिन करिए होने से पहले ही, क्या बर्दाश्त होगा ये? अगर होगा तो आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। अगर लगेगा हाँ चलो ठीक है हो ही जाए लॉस 3000, क्या फर्क पड़ता है, ले लीजिए। नहीं 3000 का लॉस बहुत बड़ा होता है, मुझे नहीं लेना है, मत करिए। आया समझ? और हर बार ये सोचिए और हर बार ये इमेजिन करिए, आपकी नजरों के सामने दिखना चाहिए -3000 या जो भी वैल्यू आ रही है उस समय। और अगर ऐसा कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। ठीक है, चलिए डाइवर्जन के नियम। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो तो कोई डाइवर्जन नहीं आएगा, बाजार ईओएस और ईओआर से रिवर्स हो जाएगा। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं हो, मतलब लगातार 2 स्ट्राइक प्राइसेस पर हो, जैसे 19050 19100 या फिर 19050 19000, लगातार 2 स्ट्राइक प्राइसेस पर, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, बस इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, ऐसे केस में एक डाइवर्जन आएगा। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही हैं, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही हैं, तो टोटल जितनी नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस हैं, डाइवर्जन हमेशा उससे एक ज्यादा आता है। एग्जांपल के लिए स्क्रीन पर देखिए, कोई सा भी रैंडम स्टॉक्स ओपन करते चले जाइए, रैंडम स्टॉक्स। चलिए एनएमडीसी, ये देखिए यहां पर मेरा रेजिस्टेंस है 190, यहां पर मेरा सपोर्ट है 180। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइक प्राइसेस हैं, तो 9 + 1 कितना हुआ 10 डाइवर्जन आएंगे। कहां से आएंगे मैं दिखाता हूं। जब इधर बाजार चलेगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचेगा, तो इमेजिन करिए हमारी इमेजिनरी लाइन कहां रहेगी, कौन से 2 स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में रहेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर इमेजिनरी लाइन? 179 और 180 के बीच में। तो जब 179 और 180 से ऊपर आने की कोशिश करेगा मार्केट, तो सबसे पहले उसको 180 के कॉल साइड का वॉल्यूम वाई रुकेगा, पहला डाइवर्जन। फिर 181 रुकेगा, दूसरा डाइवर्जन। फिर 182 रुकेगा, तीसरा। फिर 183 चौथा। फिर 184 पांचवां। फिर 185 छठा। फिर 186 सातवां। फिर 187 आठवां। 188 नौवां और 189 10वां। 10 डाइवर्जन आने के बाद फिर जो 190 वाला रोकेगा वो होगा इसका एक्सटेंशन। टोटल 10 डाइवर्जन आने के बाद, ऐसे ही जब एक्सटेंशन आ जाएगा तो 190 और 191 के बीच का बाजार, ऐसे केस में यहां से नीचे गिरेगा, तो सबसे पहले रोकेगा 191, 189 2, 188 3, 187 4, 186 5, 185 6, 184 7, 183 8, 182 9 और 181 10। इसके बाद जाके इसको 11वें नंबर पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रोकेगा। इस तरीके से डाइवर्जेंस आते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस रोकती है बाजार को। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। कल का दिन एक अलग ही अपने आप में दिन था, अलग डे था, जिस डेट में बाजार एकदम ताबड़तोड़ वाला कंसोलिडेट हो गया, रुक गया, कुछ नहीं किया। और आज का दिन अलग ही दिन है, 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड एक दिन में।
अब आप एक चीज बताइए, मैं हमेशा हर गुरुकुल में ये बात करता हूं और इस बार भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? एक बात का ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा। एक बात बताइए, यहां पर बैठे बैठे किसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मेरा या आपका? स्क्रीन किसने ज्यादा देर देखा है? ऑप्शन चेन किसने ज्यादा देर देखा है? मेरे से ज्यादा देखा है ना आप लोगों ने? मैंने कितना देखा? मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, सवाल पढ़ रहा हूं, फिर भी निफ्टी के परसेंटेज का ख्याल कि कितने बजे वो गया, किस परसेंटेज पर अटका हुआ है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन सारी चीजों को मैंने अपनी क्षमताएं ऐसी बनाई हुई है कि मैं याद रख लेता हूं, है ना। इतनी प्रैक्टिसेस, इतने प्रयास किए हैं कि मैं याद रख लेता हूं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि इन नंबर्स को याद रखने की कोशिश किया करिए। शुरुआत में लिखेंगे आप, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, याद रहने लगेंगे। और जब याद रहेगा तो आपको चीजें, देखिए सिनेरियो थ्योरी में, थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी बहुत छोटी सी है, बट द थिंग की प्रैक्टिस बहुत बड़ी है। वो प्रैक्टिस टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जब देंगे तो याद रहने लगेगा, याद रहने लगेगा तो हमारा नेचुरल रिएक्शन वैसा ही आएगा। नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए, मतलब बना बनाया रिएक्शन नहीं। नेचुरली पता चल जाना चाहिए कि पुलिस है कि बेयरलेस, नेचुरली पता चल जाना चाहिए कि करना है ट्रेड या नहीं करना है। अंदर से आ जाना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है ना। बताएं सर, आपने बताया था ना जो मार्केट 100 बार मौका देता है। जी जी जी, लिटरली सर मौका देता जी। है। आज एक लालच रीड, हाँ, 2 बारी प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, फिर तीसरी बारी एक और अटेम्प्ट लिया, यहाँ कॉल खरीदने का, हाँ लिया, एवरेज किया, फिर हाँ वही 40-40 वाले प्रिंसिपल, हाँ ठीक है। अभी इस वाले कैंडल पे कॉस्ट बुकिंग पे आ गया, कॉस्ट पे थोड़ा सा और, हाँ ठीक, सही है। हाउएवर हम गलती करें तो उसको सुधारने का गट्स हमारे अंदर होना चाहिए, घबराना नहीं है हमको। पहले वही होता था। हाँ, तो कम से कम देखिए, जब साथ बैठता हूं ना, गुरुकुल इस काइंड ऑफ की साथ बैठता हूं और मैं पूरे 6-6.25 घंटे आपके साथ बैठा हुआ हूं, तो उस 6-6.25 घंटे में मेरे साथ अकेले जो यहाँ अंदर चलता होगा वो मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। और इसका बेनिफिट तो 100%, जो भी लोग गुरुकुल एक बार ज्वाइन करते हैं उसका बेनिफिट आपको 100% हमेशा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे तो मौका नहीं मिलेगा, मैं किसी इंडिविजुअल को अकेले तो दिन भर साथ खा नहीं सकता, टाइम ही इतना नहीं मिलेगा। लेकिन भी हम ये कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम। थोड़ा सा देरी हो गया, अप्रैल से लेकर दिसंबर आ गया, लगभग 7-8 महीने बीत गए। हाउएवर ऐसी गलती अगले साल नहीं करेंगे और अगले साल कम से कम 3 गुरुकुल करेंगे, इसका वादा है, कम से कम 3, ठीक है।